जैन स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लाइट, व्हाट इज ऑप्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम रिफ्लेक्शन के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे आज एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में किया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था ऑप्टिक्स, लाइट, और हमने दो तरह के ऑब्जेक्ट डिस्कस किए थे विच आर लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। Optics, branch of physics which deals with the study of light and its phenomena. Light, it is an electromagnetic wave whose wavelength is 400 nanometer to 700 nanometer, and it is a medium which enable us to see things, जो कि चीजों को देखने में हमारी सहायता करती है। रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। कल हमने ये बात भी डिस्कस की थी। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दीज आर द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव देयर ओन लाइट, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, उनको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गई। इट डजंट मैटर, द लाइट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। उसके बाद है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। These are the objects which have no their own light, but they can reflect. ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है टेबल, चेयर, मून एंड प्लैनेट। These two examples are very important. इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन क्या होता है। इट इज द बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए पॉलिश सरफेस। एक पॉलिश सरफेस के बाद टकराने के बाद लाइट का वापस उसी मीडियम में घुस जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे को हमने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। मिरर सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल था वो एंगल ऑफ ग्लेंसिंग था। तो इसी तरह इस तरफ भी रिफ्लेक्टेड रे और मिरर की सरफेस के बीच जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ ग्लेंसिंग। और हमने लॉज भी डिस्कस किए थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन चाहे किसी भी तरह की सरफेस पे हो, चाहे वो सरफेस रफ हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो स्मूथ, किसी भी तरह की सरफेस हो, उसके ऊपर ये लॉज फॉलो होंगे। फंडामेंटल लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ है एंगल आई जो होता है वो ऑलवेज एंगल आर के इक्वल होता है। सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। चाहे किसी भी सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन हो, रफ सरफेस पे हो, नॉर्मल पे हो, सॉरी प्लेन सरफेस पे हो, स्मूथ पे, ये दोनों लॉ हमेशा ही फॉलो होते हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इसको डिनोट करते हैं डेल्स, डिनोट करते हैं डेल्स। इट इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन इनिशियल पाथ एंड
path followed by light after bending. एंगल होता है ये इनिशियल पाथ लाइट के और पाथ लाइट बेंडिंग के बाद जो लाइट पाथ फॉलो करती है उस पाथ के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. और इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, in case of reflection, angle between extended incident ray and reflected ray is called angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखिए डायग्रामेटिक व्यू से देखते हैं इसको. हम कंसीडर कर लेते हैं ये मिरर, ये हमने इसके ऊपर नॉर्मल डाला, ठीक है, और ये एक इंसिडेंट रे है और ये यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट, और ये होता है एंगल I, ये होता है एंगल R, और ये होती है रिफ्लेक्टेड. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब हम इस इंसिडेंट रे को इधर एक्सटेंड कर लेते हैं. अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं डेल एंगल ऑफ डेविएशन. इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. अब हम इसको डिराइव करेंगे, ये एंगल होता क्यों. दोबारा बनाएंगे डायग्राम. एंगल ऑफ डेविएशन, हमने मिरर बना लिया शीट ग्लास की, कोटिंग कर दी AgNO3 और पेंट की, ये हमने नॉर्मल डाला. उसके बाद ये इंसिडेंट रे आई यहां से ऐसे, और ऐसे टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से चली. ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है. जो ये होता है इसको बोलते हैं एंगल फाई, और इसको बोलते हैं एंगल आर. उसके बाद जो ये होता है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग एंगल, कल हमने डिस्कस किया. इसको भी बोलते हैं बैलेंसिंग एंगल. अब देखिए हमने निकालना क्या है, हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दे, इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर, ठीक है. हमने निकालना है इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. देन को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन. अब ये देखिए, इस मिरर की सरफेस और इसके बीच में अगर ये एंगल जी है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? जी. ठीक है. किसकी वजह से? इसको ओ नाम दे देते हैं,
यहाँ से सोर्स एस मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इसको एस डैश मान, ठीक है। अब जो एंगल एस ओ एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल एन ओ एस डैश। क्यों? अपोजिट एंगल, ठीक है। सो जो एंगल एन ओ एस डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल। अब ये एंगल जी के इक्वल हो गया, इसको हम मान लेते हैं, क्या हम मान लेते हैं, ठीक है। और जो एंगल डेल है वो हमारा किसके इक्वल है, ये एंगल है भाई, ये है एंगल क्यू ओ एन के प्लस में एन ओ एस डैश के। सो एंगल डेल हमारा किसके इक्वल हो गया, जी प्लस में जी, तो हमारा एंगल डेल हो जाएगा 2g के, इसके इक्वल हो जाएगा 2g के इक्वल 2 इंटू में बैलेंसिंग है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये इंसिडेंट रे एस सोर्स से आई, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग ये बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे, क्या उस स्ट्रक्चर। उसके बाद इसको हमने ओ नाम दिया, ये एम और एन मिरर के दो एंड हो गए। अब देखो, और ये एस डैश पॉइंट हमने कंसीडर किया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मिरर सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल ऑफ बैलेंसिंग है, और इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर मिरर की सरफेस के बीच जो एंगल उसको एंगल ऑफ बैलेंसिंग हो। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, जो कि डेल है। अब देखो एस ओ एन जो एंगल है वो एन ओ एस डैश के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। सो ये अगर ये एंगल जी है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखो जो हमारा डेल एंगल है वो किसके इक्वल है, क्यू ओ एन प्लस में एन ओ एस डैश के इक्वल है। अब ये एंगल भी जी है और ये एंगल भी जी है, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल हो जाएगा, 2g के इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्स। क्वेश्चन है फर्स्ट, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ मिरर, सरफेस ऑफ मिरर मेकिंग एंगल 15 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर। अब फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड फाइंड फर्स्ट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थर्ड बैलेंसिंग, फोर्थ एंगल ऑफ डायरेक्शन, एंगल ऑफ डेरिवेशन। सबसे पहले हम डायग्रामेटिक व्यू बना लेते हैं इसके, लेट अस कंसीडर सॉल्यूशन।
हमने मिरर बना लिया। उसके बाद हमने नॉर्मल डाल दिया। अब एक रे ऑफ लाइट है, इस तरह से इंसिडेंट हुई और इस तरह से चली। अब देखो क्वेश्चन क्या, इंसिडेंट, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई ऑन द सरफेस ऑफ मिरर मेकिंग एंगल 10 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर। ये मिरर की सरफेस है और इनके बीच में जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का है, 15 डिग्री। कितने डिग्री का है, 15 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ग्लेंसिंग और एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये नॉर्मल है और इस सरफेस के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नोड। अगर ये एंगल 15 डिग्री है, अगर हम इसको 90 में से माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 90 माइनस में 15, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। अब एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोले, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 75 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 75। जो बैलेंसिंग एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री। उसके बाद अब निकालना है एंगल, ग्लेंसिंग एंगल, एंगल ग्लेंसिंग। ग्लेंसिंग एंगल होता है मिरर की सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। सो एंगल जीडी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डेविएशन। ये एक्सटेंडेड रे हो गई और ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमने इसका फॉर्मूला डेराइव किया था जो कि था हमारा डेल इज इक्वल टू, एंगल डेल इज इक्वल टू 2GI। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू में G, 15 इज इक्वल टू 30D। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते। उसके बाद उसके बाद न्यूमेरिकल्स और भी, जैसे कि मान लिया आपको क्या पता इंसिडेंस एंगल दे दिया जाए, इधर से कुछ ये एंगल पूछ लिए जाए, या फिर आपको एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा सकता है। इस तरह से भी हो सकता है कि आपको मिरर की सरफेस रोटेट करके एंगल निकालने के लिए दे दिया जाए। इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर, इसमें मिरर की सरफेस को हम रोटेट कर देंगे। मिरर की सरफेस को रोटेट करेंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। और इंसिडेंट रे को हम फिक्स रखते हैं। तब देखते हैं जब हम मिरर को रोटेट करते हैं तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट, देखिए लिख देते हैं वी की इंसिडेंट रे फिक्स। उसके बाद हम मिरर बना लेते हैं। ये मिरर, ये हमने इसके ऊपर नॉर्मल डाल दिया। एक इंसिडेंट रे इस तरह से आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका ये एंगल हमारा कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है।
ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर जो कि किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद अब क्या हुआ कि इस मिरर की सरफेस को थोड़ा रोटेट कर दिया, इस तरह से क्या कर दिया गया, इसको रोटेट कर, ठीक है। और जो रोटेट किया गया ये एंगल कितना है, थीटा। अगर इसको थीटा डिग्री हमने क्या कर दिया, इस मिरर की सरफेस को रोटेट कर, हमने इसको रोटेट किया, तब देखो अब यहाँ पे इसका नॉर्मल बनेगा ऐसे, ठीक है। अब और अगर ये थीटा रोटेट हुआ तो नॉर्मल में कितने डिग्री रोटेट हो जाएगा, थीटा रोटेट। अब ये रेज यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई है तो ऐसे चली जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है किसकी, इस मिरर की, ठीक है। और इंसिडेंट रे क्या रहेगी, सेम। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो, ये हमने क्या करना है, सॉरी ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर, ठीक है। अब देखो हमने फाइंड आउट करना है कि देखो पहले हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये थी और अब ये एंगल कितने डिग्री का है, हमने ये फाइंड आउट करना। अब ये देखो ये पूरा एंगल पहले आई था और इनके बीच में एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बचेगा, आई माइनस में थीटा बचा, कितना बचेगा, आई माइनस में थीटा, ठीक है। और ये एंगल आई था और अब ये इस रोटेटेड मिरर का नॉर्मल हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ये हो जाएगा आई प्लस में थीटा, क्या हो जाएगा, आई प्लस में थीटा। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल है और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे इस ब्लू वाले मिरर की, तो इनके बीच में भी एंगल ये क्या हो जाएगा, आई प्लस में थीटा, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने निकालना क्या है, हमने ये वाला एंगल निकालना है, एक्स कितना, ठीक है। अब ये देखो ये पूरा ये और ये एंगल जो है वो आई प्लस थीटा के इक्वल है, और जो इतना ये एंगल है ये आई माइनस थीटा के इक्वल। सो एंगल एक्स विल बी आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्स, कैंसल आउट हो गया तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने कंक्लूजन निकाला इफ पी रोटेट द सरफेस ऑफ मिरर बाय थीटा then reflected ray will rotate by 2 theta, by 2 theta। मान लो हमने मिरर को रोटेट किया है 30 डिग्री, ठीक है। तब हमारा जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने डिग्री रोटेट हो जाएगी, 60। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए, ठीक है। बस ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्स, और सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्स। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मान लो एक प्लेन मिरर है हमारे पास,
ठीक है, और ये हमने नॉर्मल डाल दिया, और इस तरह से इस इंसिडेंट रे आई जो कि काफी सारे एक दूसरे के पैरेलल, हर एक रे के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल डालेंगे ऐसे। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या चली जाएंगी, पैरेलल ही जाएंगी। इंसिडेंट रे पैरेलल ही फॉल हुई थी मिरर की सरफेस के ऊपर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एज रिफ्लेक्टेड रे वो पैरेलल ही उसी मीडियम में बाउंस बैक। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये क्लीन इमेज बनाता है, क्लियर इमेज बनाता है। ठीक है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो और ये स्मूथ सरफेस पे हो, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस पे होता है और ये क्लियर इमेज बनाता है। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए कोई हमारे पास ऐसे इरेगुलर सरफेस, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे, और एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ। ठीक है, अब इस सरफेस पे नॉर्मल डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ चली जाएगी। इस सरफेस पे नॉर्मल डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके उस तरफ चली जाएगी, और इस सरफेस पे हम नॉर्मल डालेंगे तो इस तरह से लगेगा, और ये इस तरह से। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं जा रही है, हम कंसीडर भी कर लें कि रेज पैरेलल आई थी, मान लो हम इस रेज को ऐसे सीधा ले रहे, ऐसा मान लो इस रेज को हम सीधा देखते हैं, इसको पैरेलल देखते हैं, पैरेलल ले आए। उसके बाद देखो अब हमने यहाँ पे क्या डाला, नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ा इस तरह से डालेंगे इसके ऊपर, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही चली। ठीक है, ये दो तीन रेज थी ए बी और सी, ये आई तो पैरेलल थी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, किसी की डायरेक्शन किस तरफ, किसी की डायरेक्शन किस तरफ। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्लीन इमेज नहीं बनाता, इट डज नॉट फॉर्म क्लियर इमेज। ये कैसी इमेज बनाता है, बलर इमेज में, कैसी इमेज बनाता है ये, बलर। ठीक है, ये किस तरह की सरफेस के ऊपर अकर होता है, रफ सरफेस, रफ सरफेस के ऊपर अकर। ठीक है, और इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल होता है, हम मिरर के सामने सुबह रोज खड़े होकर कंघी करते हैं, उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो क्लीन बनती है, साफ बनती है, वो रिफ्लेक्ट, वो एग्जांपल होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आपने आपका प्रतिबिंब, आपकी जो इमेज है वो आपने दीवार में, जो पॉलिश की हुई दीवार होती है पेंट की, उसके अंदर भी देखी होगी, कार और गाड़ी के अंदर जो उनकी वॉल होती है उनके अंदर भी देखी होगी, या फिर कोई वाटर के अंदर भी आपने आपकी इमेज देखी। वहां पर आपकी इमेज क्लियर नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, क्योंकि उनमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जो उनकी सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, वो इरेगुलर सरफेस होती है, इसीलिए आपकी इमेज क्लियर नहीं। इतना ही, थैंक्स, अगली क्लास में मिलते हैं।